मैं पंडित मोद गौतम, चेयरमैन वैदिक उत्तम टाइम्स। आज जो है शुभ ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को 27 नक्षत्रों के सम्राट पुष्य नक्षत्र में बुधवार को दोपहर में 1:39 से आरंभ हुआ है, जो कि कल गुरुवार के दिन गुरु प्रशामती योग में 11:15 बजे करीब समाप्त होगा। मुझे अयोध्या की यात्रा करनी थी। मैं काफ़ी दिनों से काफ़ी प्लानिंग कर रहा था, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से ही अयोध्या जाना चाहता था। तो आज मैंने अचानक उस नक्षत्र में अपनी धार्मिक यात्रा का शुभारंभ आगरा से शुरू कर दिया। मैं लखनऊ जा रहा हूँ, लखनऊ से फिर अयोध्या जाऊँगा, यानी कि लगभग 10 घंटे का गाड़ी के सड़क मार्ग का रास्ता है, जो मुझे लगातार कम से कम 10 घंटे गाड़ी चला के जो है पहुँचना है। बीच में कानपुर में देखूंगा, अगर कोई व्यवस्था होगी, अगर रात में लेट हो गया तो मैं कानपुर में भी स्टे कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अब अयोध्या की कल तक अयोध्या मुझे पहुँचना है, कोशिश करनी है कि पुष्य नक्षत्र में अयोध्या के दर्शन हो जाए। तो मैं आपको ये हाईवे से यात्रा की शुभारंभ का थोड़ा दृश्य मैंने आपसे भी दर्शकों को दिखाने की कोशिश करी। बाकी के जो भी धार्मिक यात्रा के दृश्य हों वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जो है मैंने क्या अयोध्या की यात्रा कल जो है आगरा से जो है 27 नक्षत्रों के सम्राट पुष्य नक्षत्र में दोपहर में आरंभ करी थी 2:10 पे जो है। तो रात में मैंने गाड़ी यात्रा करते हुए कानपुर में स्टे किया। ये हमारे पुराने घनिष्ठ मित्र श्री आनंद अग्निहोत्री जी, ये वर्तमान में मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं और दैनिक जलवाणी में भी रहे हैं और विश्व वार्ता के भी संपादक हैं। अब इनके साथ आगे की कानपुर से लेकर अयोध्या की यात्रा मेरी अब आरम्भ होती है। जो हमारे व्यक्तिगत सचिव है श्री नरेंद्र कुमार, ये भी मेरे साथ यात्रा में आगरा से चले थे। अब कानपुर से 2 लोग और जुड़ गए हमारे पत्रकार। मैं इस समय जो है कल आगरा से जो है अयोध्या के लिए निकला था, जो है 27 नक्षत्रों के सम्राट पुष्य नक्षत्र में दोपहर में 2:10 पर। रात में मैंने कानपुर स्टे किया। जो हमारे मित्र दैनिक विश्व वार्ता अखबार में संपादक है, मान्यता प्राप्त पत्रकार है, वहाँ कानपुर में उनके यहाँ से स्टे किया। फिर आज सुबह मैं कानपुर से लखनऊ होते हुए पूरा लखनऊ का दृश्य दिखाई दे रहा। मैं अयोध्या के रास्ते पे निकल रहा हूँ। अयोध्या रोड है, यहाँ से कम 140 किलोमीटर अयोध्या ही अयोध्या वाला मार्ग है, लखनऊ से अयोध्या। तो ये वहाँ तक जाएगा। तो अब मैं गाड़ी ड्राइविंग करके लगातार मैंने कल 300 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, और बाकी का अयोध्या तक पहुँच के आज हम शाम तक वहाँ पे दर्शन करेंगे। तो मैंने सोचा मैंने कि भाई ये अयोध्या रोड का एक व्यू जो है सभी दर्शकों को दिखा दिया जाए। और हमारे मित्र पीछे बैठे हुए हैं, जो है ये भी मेरे साथ कानपुर से अयोध्या के लिए हम चारों लोग साथ जा रहे हैं, जो है 4 लोग। तो पीछे वाला तो ये रोड जब भी आओ तो लखनऊ से, चौक लखनऊ के अंदर शहर में जाम पड़ता है, तो बाहर से गाड़ी निकालनी चाहिए। कभी भी कोई सड़क मार्ग से जाए तो जाम में गाड़ियाँ फंस जाती हैं। तो ये वाला अयोध्या वाला रोड है, जो ट्रांसपोर्ट नगर से गया है। मतलब ट्रांसपोर्ट नगर जो मेट्रो स्टेशन है लखनऊ से, वहाँ से ये सीधा अयोध्या रोड पे निकल जाए। यहाँ से 140 किलोमीटर अयोध्या का मार्ग पड़ेगा। बाकी के मैं अयोध्या पहुँचूँगा। सामने आप ये सब्जी VIP इलाका है लखनऊ का, ये 4 तरफ आपको दिखाई दे रही होंगी बिल्डिंगें। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इस व्यू सड़क को भी दिखाई। मैं इस समय अयोध्या धाम पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे हनुमान गढ़ी का ये मंदिर जब भी अयोध्या धाम में दर्शन करने आए, हनुमान गढ़ी की भगवान हनुमान जी के दर्शन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। सबसे पहले हनुमान गढ़ी में आते हनुमान जी की पास से मोबाइल रिकॉर्डिंग करने की पूरा हनुमान गढ़ी का क्षेत्र है।
धार्मिक यात्रा आरंभ करी थी 17 जून से अयोध्या का एक गुरु मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। हमने पूरे मंदिर के गर्भगृह स्थल के सारे भ्रमण कर लिए। बहुत बड़े कैंपस में पूरी तरह से हमने दर्शन कर लिए। कैमरा लगा, यहाँ पे मोबाइल कैमरा या किसी प्रकार का कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं होती है और यहाँ पे लॉकर में जमा करना पड़ता है। जब भी श्रद्धालु आए तो अपने मोबाइल को लॉकर में जमा करें, चप्पल वगैरह ये पूरी तरह से आपको कैंपस का एक छोटा सा हिस्सा दिखा रहा हूँ कि अयोध्या के कैंपस का यानी बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस तरह का यहाँ पर जो है कैंपस बना हुआ है। सुरक्षा की तरफ से चारों तरफ से चाक चौबंद है जो है। तो हमने हमारा ये धार्मिक यात्रा जो है वो अयोध्या की धार्मिक यात्रा अयोध्या के में दर्शन करके कंप्लीट कर ली। और मैं हमारे साथ यात्रा पे आए आनंद जी से पूछना चाहूँगा। आनंद जी, आपने कैसा महसूस किया? बहुत सुंदर, भक्तिमय, अलौकिक, ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं किया। मैं एस्ट्रोनॉमर पंडित प्रमोद गौतम। मैं 17 जून 2026 को 27 नक्षत्रों के सम्राट पुष्य क्षेत्र में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को आगरा से अयोध्या के धाम की यात्रा पर पहुंचा था। मैं आप उसका एक समीक्षात्मक ब्यौरा बताने की कोशिश करता हूँ। फिर मैंने लगातार अपनी कार से 300 किलोमीटर गाड़ी चला के कानपुर 17 तारीख की रात को अपने एक मित्र आनंद अग्नोत्री जी, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, मान्यता प्राप्त पत्रकार भी हैं और दैनिक विश्व वार्ता लखनऊ में संपादक है, फिर उनके घर पर रात में रुका। वहाँ से स्टे करने के बाद स्वयं उनके साथी और उनकी जो धर्मपत्नी है, संयोग से उनकी धर्मपत्नी की शादी की सालगिरह थी, वो उन्होंने मुझे अयोध्या में दर्शन करने के बाद बताया था। 18 जून 1978 को उनका विवाह हुआ था। तो कल 18 जून ही थी, तो 18 जून को हम गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र में यानी गुरु पुष्यावृत योग में सुबह 8 बजे कानपुर में जो यशोदा नगर में उनका जो निवास स्थान है वहाँ से स्वयं 4 लोग चले। मेरे साथ मेरे व्यक्तिगत सचिव थे और 2 लोग थे। हम 4 लोग कानपुर से लखनऊ गए। लखनऊ से हमने अयोध्या धाम में प्रवेश किया दोपहर में लगभग 1:30 बजे। फिर हमारे आनंद अग्नोत्री जी ने पहले से 2 कमरे बुक कर दिए थे जो है अयोध्या में, क्योंकि उनके रिपोर्टर यहाँ पे उनका नेटवर्क है, पुराने संपर्क है। तो हम रात में 2-3 घंटे में कहने की जैसे मैंने यहाँ पे रेस्ट किया, फिर भोजन किया। यहाँ पे आने के बाद उसके बाद क्योंकि मेरे अंदर ये आज्ञा चक्र जी मेरा 6वां आज्ञा चक्र है और ये 7वां, ये मेरे जागृत है। पूर्व जन्म के मेरे 7 चक्र जागृत है, लेकिन इम्पोर्टेंट चक्र होता है 6वां, जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं, ठीक है। और ये वाला 7वां, ये सर्वोच्च चक्र होता है। ये दोनों चक्र जागृत होते हैं तो व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि यानी किसी भी नकारात्मक ऊर्जा किसी कैंपस में होगी तो उससे वो टकराएगी, कैचिंग करेगी। तो वो स्थिति में महसूस हुई जैसी मैं अयोध्या धाम में 1:30 बजे करीब कमरे पे पहुंचा, जिस कमरे में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अयोध्या धाम का ही है जो है। तो मेरा सिर जो मेरा आज्ञा चक्र है एकदम लप करने लगा, भारी हो गया। मेरे सिर इतना भयंकर, जब मैं अच्छा वाला गाड़ी चला के कानपुर से 18 जून को गुरुवार को आया था और जैसे ही अयोध्या धाम में मैंने प्रवेश किया तो मुझे फिर समझ नहीं पाया। फिर मैंने 1 घंटे मैंने सोने की कोशिश करी, रेस्ट करने की, लेकिन मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मेरा सिर पूरी तरह भारी था। फिर हम शाम को 5 बजे के बाद हम चारों लोग जो है सबसे पहले अयोध्या में हम चौकियाँ इसके जहाँ हमारा कमरा है वहाँ से थोड़ी दूरी पर ही है, 2-3 किलोमीटर के दायरे में ही है हनुमानगढ़ी। और ये भगवान राम का जो जन्म स्थल ये जो मंदिर जो राम मंदिर जो बना है वो बिल्कुल नियरेस्ट है पास में। तो सबसे पहले हमने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, वहाँ से थोड़ा बहुत मेरा सिर हल्का हुआ। फिर हमने अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन की। वहाँ पहुँचे पूरे कैंपस में, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी मोबाइल हो या कोई भी वस्तु वो लॉकर में जमा करनी पड़ती। चप्पल जूते तो होते ही हैं, यानी कि मोबाइल भी ले जाने की परमिशन नहीं होती, चाहे वो आदमी कितना बड़ा VIP क्यों नहीं है। ये सुरक्षा कारणों से किया गया है, क्योंकि मोबाइल में कोई भी चिप डाल के कोई भी जो घटना को अंजाम दिया सकता है। तो इस सरकार ने, प्रशासन ने, इस सुरक्षा कारणों से मोबाइल जमा किए जाते हैं जो सिद्ध पीठ होती है मंदिरों। तो हमने मोबाइल जमा किया तो मैं अंदर तो कुछ
चेक कर नहीं पाया, मेरे हाथ में ये डाउजिंग था, ये मेरे हाथ में था और मेरा पर्स था, बाकी मोबाइल लॉकर में चुका था। जैसे ही मेरे मंदिर के दर्शन अच्छे हो गए, टाइम नहीं लगा, 15 मिनट के अंदर ही मैं ये कह सकता हूँ अच्छे दर्शन हो गए, वीवीआईपी दर्शन जैसे होते हैं उस तरह से हो गए, वो देवयोग से हुए, देव कृपा से हुए जो है। अब जैसे ही मैं कैंपस से बाहर लौट रहा था तो मेरे सिर तो मेरा भारी था और मंदिर के अंदर ही भारी था। मैं इतनी सिद्धपीठ में आ रहा हूँ, त्रेता युग की स्थली है भगवान राम की, और 500 साल के संघर्ष के बाद ये इस मंदिर का निर्माण हुआ है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद और एक भव्य मंदिर तैयार हुआ है अयोध्या के अंदर, जो पूरी दुनिया में अलग ही अपनी मिसाइल कायम की और ध्वजा भी फहरा चुकी है। मंदिर भी अधूरा नहीं है, कंप्लीट हो चुका है, शिखर बन चुका है, ध्वजा भी फहराई जा चुकी है पिछले साल 2025 में। मैं पूरा मन, ये मेरा सौभाग्य है, राग में अयोध्या पहली बार आया हूँ अपनी ज़िंदगी में, और मैंने मंदिर को पूर्ण रूप से निर्माण होने के बाद, ध्वजा फहराने के बाद मुझे दर्शन 27 नक्षत्रों के सम्राट पुष्य नक्षत्र में हुई। संयोग से भगवान राम का भी जन्म त्रेता युग में 27 नक्षत्रों के सम्राट पुष्य नक्षत्र में हुआ था, यानी गजकेसरी युग में हुआ था। बृहस्पति भी कर्क राशि पे था, चंद्रमा भी कर्क राशि में था। संयोग से इस बार गोचरी परिवर्तित काल में 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति 12 साल कर्क राशि पे विराजमान हो चुके हैं, और जिस दिन मैंने दर्शन किए थे उस दिन भी गजकेसरी योग की युति थी। चंद्रमा भी कर्क राशि पे था और देवगुरु बृहस्पति भी कर्क राशि पे थे, यानी गजकेसरी योग में ऐसा सहयोग विधि के विधान के अंदर अचानक बना है। जो है मेरी प्लानिंग अचानक बनी, आगरा से चलने की 17 जून को दोपहर 2:10 पे, वो ऐसा यानी इसी मुहूर्त में यानी दर्शन हो रही थी। कुल मिलाकर मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं जैसे ही वहाँ से मंदिर के दर्शन करके, तो बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत खूबसूरत नक्काशी की गई है, चारों तरफ परिक्रमा मार्ग बनाया गया है, लेकिन इतने सिद्ध कैंपस में, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, आध्यात्मिक हीलर भी हूँ, वास्तुविद भी हूँ, तो मेरी रिसर्च करने की जिज्ञासा रही है। जितने भी पुराण काल के तीर्थ स्थल, मैंने भारत के अधिकांश धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया, उनकी रिसर्च की है, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा। अभी मैंने आंध्र प्रदेश में पाताल गंगा का निरीक्षण किया, वहाँ पर मुझे नकारात्मक ऊर्जाओं का आवेश मिला। हमने डाउजिंग जैसे उस कैंपस के चारों तरफ लगाया, जब मैं मंदिर से दर्शन करने वापस लौट रहा था, तो वह मेरा डाउजिंग एंटी क्लॉकवाइज भाग रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी, यानी एंटी क्लॉकवाइज जब भागता है, जब उस कैंपस में, जब इतना सिद्ध पीठ है, सिद्ध मुहूर्त में उसका शुभारंभ भी हुआ 2024 में, जो हमने सिद्धि युग में जो है, उसके बाद भी वहाँ पे जब ये मेरा डाउजिंग एंटी क्लॉकवाइज भागने लगा, इस समय डाउजिंग कर रहा हूँ, पॉजिटिव चल रहा है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज कैंपस में रहा। क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो इसलिए मैं उस लैब रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता था, तो मैं उस और वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने चारों तरफ भ्रमण करके हर जगह में डाउजिंग मेरे जिम में था, तो मैंने चेक कर लिया है, तो वहाँ पर एक सकारात्मक ऊर्जा हुआ उस मंदिर के कैंपस में नहीं है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गया था, 19 जून को शुक्रवार को रात में सो के, सिर्फ मेरा भारी रात में भी था। फिर मैं 5 बजे उठ गया, तो फिर मैंने 5 बजे 1 घंटे का अपनी जो मेरी पूजा होती है वो मैंने जल्दी कंप्लीट करी, और इस मामले को जो अयोध्या कैंपस में मौजूद हूँ, तो उसको अपने आज्ञा चक्र की दिव्य ऊर्जाओं के माध्यम से मैंने जानने की कोशिश करी कि उस राम मंदिर के कैंपस में ये डाउजिंग मेरा एंटी क्लॉकवाइज क्यों भाग रहा है, यानी वहाँ नकारात्मक वायु रूप में नकारात्मक ऊर्जाएं क्यों मौजूद थी। उस रहस्य को मैंने जानने की आज्ञा चक्र के माध्यम से 1 घंटे के दौरान अभी कोशिश करी। तो मैं सोचा सिर्फ वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड भी कर देता हूँ अयोध्या से ही कम। ऐसा आया कि ये जो जब मंदिर, तो अभी 2019 के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ, उसके बाद बनकर तैयार हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। 2025 में पूरी तरह उसमें कोई कार्य बाकी नहीं, बाकी ध्वजा फहराई जा चुकी है। इससे पहले ये 500 वर्षों का संघर्ष रहा है ये मंदिर। कितने लोगों ने यहाँ बलि दी, यानी कि इस आंदोलन में, संघर्ष के दौरान, तो कितने, यानी कि अब तो वो मंदिर बन गया, लेकिन उनकी जो रूह है, जो यानी कि अदृश्य रूप में वायवी जसूस शरीर उनकी आत्मा है, वो उस कैंपस के अंदर भटक रही है, यानी भटक मतलब घूम रही है, यानी वो प्रसन्नता व्यक्त कर रही है, मैं ये भी समझ सकता हूँ। इसी कारण जो मेरा डाउजिंग उस कैंपस के अंदर जो घूम रहा था, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। ये वहाँ, यानी कि वहाँ एक अदृश्य रूप में, ये तो हमारा 75 से निर्मित भौतिक शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर होता है वायवी रूप में, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो
तो वो हो सकता है कि मुक्ति नहीं हुई हो, आंदोलन कितने लोग शहीद होंगे, 500 वर्षों का संघर्ष रहा है। यानी कि जो भारत आजाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले संघर्ष चल रहा है, और आजाद भारत के बाद भी 70 साल से लगातार संघर्ष हुआ। जो तो कितने लोगों ने इस राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी बलि दी, अपना बलिदान दिया, जो है शहीद हो गई। तो उनकी रूहें वहाँ पे, जो आत्मा है, जो आदर्श रूप में वहाँ पे ब्रह्मांड यानी मौजूद रहती है, ये मैंने निष्कर्ष निकाला। तो आगे चक्र ने जो मुझे बताया, मैं उसको व्यक्त कर रहा हूँ। अब मेरे ने दवाई हो रहा, मैं खुद भी 27 नक्षत्रों के समय पुष्य नक्षत्र का जन्म और रविवार के दिन आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि का तृतीय तिथि का संयोग से मेरा यात्रा का संयोग भी पुष्य नक्षत्र बना। अचानक मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं अचानक इस पर पहुंच जाऊँ। उस समय आ गया तो मैं अचानक पहुंच गया। गाड़ी को ड्राइविंग करके मैंने 500-550 किलोमीटर गाड़ी चलाई मैंने, जो है, तब मैं अयोध्या पहुंचा हूँ। तो कुल मिला के यही आज्ञा, जितनी अदृश्य ऊर्जा है वो वहाँ भ्रमण कर रही थी। तो आज्ञा चक्र ने मुझे आदेश दिया कि आत्माएं, अब चूंकि मंदिर का निर्माण कंप्लीट हो चुका है, 500 वर्ष कितनी असंख्य होंगी, तो वो मुक्त अवस्था प्राप्त करना चाहती है। इसी वजह से मेरा सिर भारी हुआ था, चूंकि मेरे अंदर वो हो रहा है पुष्य नक्षत्र के अंदर, तो वो कैच कर सकता हूँ। मेरे अंदर डिवाइन हो रहा है आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि के अंदर, तो मेरे अंदर वो हो रहा है कि वो आत्माएं मुझे मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। जो अयोध्या के क्षेत्र में सिर भारी हो जाना, वो उसकी वजह से मेरा दिमाग उस तरफ गया। तो मैंने आज सुबह इन सारी चीज़ों को अपने आज्ञा चक्र में से क्लियर किया है। तो मैंने सोचा कि वो चाहती है आत्मा हम सभी को मुक्त कर दिया है, तभी वो वहाँ पे पॉजिटिव ऑरा होगा। यानी जो एंटी क्लॉकवाइज भाग रहा था वो क्लॉकवाइज जब हो, वो आत्मा मुक्ति चाहती है, और वो उनका आह्वान मुझसे था। तो मेरी आत्मज्योति के अंदर वो पावर है, मैं उन्हें मुक्त कर सकता हूँ, यानी कि जो भी वो वापस कैंपस में बता करेंगे। अब यह है कि आज 19 जून है, रात को दर्शन किया पूरा। आगे 1 घंटे मैंने अपना जो जाप करके जो अपनी तर्जनी उंगली से करता हूँ, जो मेरी पावर है पूरी जन की, पूरा आकलन कर लिया है। अब मैं सरयू नदी में स्नान करने जाऊंगा, तो जितना वो कैंपस के अंदर आत्मा है 500 साल की, यानी कि वो मुक्ति चाहती है, यानी भगवान विष्णु के धाम में जाना चाहती है, तो वो वाली प्रोसेस में अब जाके सरयू नदी में उन सभी आत्माओं को, जो कल शाम को मैंने राम मंदिर के दर्शन के दौरान जो चेक की थी, आज सुबह उसका मैंने गहराई से आज्ञा चक्र के माध्यम से आकलन कर लिया है। वो अभी चाहती है, मेरे मन में थी मैं गंगा दशहरा के दिन इन्हें कर दूं 24 जून को, लेकिन तब तक मैं अयोध्या में रुक नहीं पाऊंगा। 24 जून 2026 को गंगा दशहरा पड़ेगा, वो सिद्ध दिन था, लेकिन वो अभी आज ही के दिन चाहती है। तो वो मैं अब सरयू नदी में मेरा स्नान रह गया, उसके बाद मेरी धार्मिक यात्रा कंप्लीट हो जाएगी अयोध्या की। तो मैं सरयू नदी में स्नान करूंगा, तो जितनी भी असंख्य ऊर्जा है, ये विधि के विधान के द्वारा पूर्ण निर्धारित है। जो मेरा भी जन्म भगवान राम का जो 27 नक्षत्रों का समय पुष्य नक्षत्र हुआ था, मेरा उसी का जन्म है रविवार के दिन। तो साल में 1 या 2 दिन पड़ता है, और साल की गुप्त नवरात्रि की वजह से मेरे सारे चक्र जागृत थे। तो मेरे द्वारा ये मुझे आकर्षित करने के लिए इन्होंने मेरा सिर भारी कर दिया, पूरी रात रहा है। अब मैंने आकलन कर लिया, मेरा सिर हल्का हो गया, तो मैंने निर्णय ले लिया है कि मुझे आज अदर्श जो 500 साल से जो जिन्होंने बलिदान दिया राम मंदिर के आंदोलन में, आज मुझे उन्हें सरयू नदी में जाके आह्वान करके, मेरे सिर्फ आह्वान करने से वो आत्मा यानी मुक्त हो जाएंगी। फिर वो जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो घूम रहा था कैंपस में, वो क्लॉकवाइज हो जाएगा आज ही से, जो है 19 जून 2026 शुक्रवार के दिन से। सरयू नदी में मैं जैसे स्नान करूंगा, जो भी मेरा प्रोसेस है मैं उस तरीके से, वो मुझे आज ही मुक्ति के लिए उन्होंने मुझसे आह्वान किया है, तब मेरा सिर हल्का हुआ है। तो मैं समझ गया कि प्रकृति मुझसे क्या चाहती है, विधि का प्रदान मुझसे क्या चाहता है। तो ये है कि मेरा ये महत्वपूर्ण मन में विचार आया था, तो मैंने इसको अयोध्या में रिकॉर्ड कर लिया जाए। मैंने जो है ये मेरे मन में जो विचार पैदा हुआ, वीडियो को में रिकॉर्ड रहेगा, मैं इसका यूट्यूब भी बाद में सब बनाऊंगा, तो उसमें वीडियो को जोड़ दूंगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको क्लियर किया। इस समय डाउजन के रूप प्रोपाइल भाग रहा है, तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली। नहीं सुबह तक एंटीकोलॉजी इस कमरे में नहीं था, जिस कमरे में मैं रात में रुका, कल दोपहर में आया 1-1:30 बजे करीब, वो एंटीकोलॉजी था। लेकिन जब मैंने ये संकल्प ले लिया कि मैं आज ही इन आत्माओं जो मुझसे चाहती हैं, इनका कोई पूजन का लेना नहीं देना हुआ, तो नहीं, आज मैं मुक्त अवस्था सरयू नदी में स्नान करने बाद देनी। मैं इस तरह पंडित गौतम 7:35 टाइम, जिस समय में अयोध्या की सरयू नदी में मौजूदी जो तीर्थायोग के काल की पौराणिक नदी है, जहाँ भगवान राम ने स्वेच्छा से
अपने भौतिक शरीर का परित्याग इसी शरीर नदी के अंदर किया था। तो मैंने क्या पुरुषोत्तम मास में सोमवती अमावस्या को यज्ञ का आयोजन किया था 15 जून 2026 को महासिद्धि युग के अंदर। तो मेरे मन में आई थी कि इस यज्ञ की महायज्ञ की भभूति को सरयू नदी के जल में ही, दिव्य जल में ही प्रवाहित करूँगा। तो मैं प्रवाहित कर रहा हूँ। जो हमारे आनंद अग्नोत्री जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, संपादक है दैनिक विश्ववार्ता की, मेरे साथ धार्मिक यात्रा पर हम लोग स्नान कर रहे हैं। महासिद्धि भभूति है जो पुरुषोत्तम मास के द्वारा सोमवती अमावस्या पर यदि मैंने सरयू नदी के दिव्य जल में प्रवाहित करती है। इससे यहाँ पे अयोध्या धाम में जो भी दिव्य ऊर्जा है, जहाँ भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो कल मैंने अयोध्या धाम में चेक करी थी पूरी तरह से वहाँ से खत्म हो जाए। आज वो सभी 500-600 साल के संघर्ष हो जो भी वायु ऊर्जा है कैंपस के अंदर वो सब मुक्त अवस्था हो जाए। मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आह्वान करता हूँ आज वहाँ से भगवान त्रेता युग में भगवान राम ने शरीर का परित्याग करके उनके साथ के सवरे संगी साथी जो भी पूर्व संस्कार से बैकुंठ लोग के ऐसे ही सभी 500-600 साल से जो भटक रही है अयोध्या के कैंपस में सबको। मैंने अयोध्या धाम में 19 जून 2026 को मैंने सरयू नदी के दिव्य जल में स्नान कर लिया है। और जो मैंने पुरुषोत्तम मास में जो आयोजन किया था 15 जून 2026 को समापन सोमवती अमावस्या को नदी को भी प्रवाहित कर दिया है। और जितने भी मैंने यज्ञ किए थे पिछले 1 साल के दौरान वो सभी मैंने यज्ञ इसके लिए प्रवाहित कर दिए। और जो भी मैंने नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जो मैंने कल 18 जून 2026 की शाम को अयोध्या के राम मंदिर कैंपस में महसूस किया था, क्योंकि मुक्ति के लिए, वास्तविक मुक्ति के लिए यात्रा करती है। आशा है आज के बाद इसी वक्त से जो है वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जाएँ कार्य करेंगी। मैं पंडित प्रमोद गौतम यहाँ अभी मैंने जो है जो भगवान राम का जो पौराणिक त्रेता युग का स्थल है, जो पौराणिक नदी है सरयू नदी पर भी स्नान किया। और पंडित जी से आगे जो कर्मकांडी पुरोहित है सरयू नदी के तट पर उनसे पूजा पाठ कंप्लीट कराया। और मेरी ये कामना है कि अयोध्या में नया मंदिर बनाए, यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा तो जो आजकल जो ट्रस्ट के अंदर जो इस तरह की गड़बड़ घोटाला सुनने को मुझे मिल रहा है, पत्रकार हूँ तो मुझे सब जानकारी है। ये दोषी लोग पकड़े जाए जो आम जनमानस का चंदा इकट्ठा होता है और वो इस तरह से इनका दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी अपनी निजी संपत्ति को बढ़ाने में लगे हुए। उसकी जांच प्रॉपर्ली हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री करें। जो ये मेरा जो मैं पहली बार अयोध्या आया हूँ, जो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हूँ और मुझे दुनिया में भविष्यवाणी के लिए जाना जाता है। राम मंदिर भविष्यवाणी में मैंने वर्ष 2008 में पहले ही कर दी थी, जब ये जजमेंट भी नहीं आया था। तो मेरी यही कामना है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें निष्पक्षता से किसी के पक्ष नहीं लेते हुए कड़ाई से कार्रवाई करते हुए हमारे जो ट्रस्ट के अध्यक्ष है उनको परिवर्तित किया जाए, सकारात्मक ऊर्जा युक्त व्यक्ति को लाया जाए। यही मेरी अयोध्या धाम की यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। सीतापुर जिले में नैमिषारण्य पुराने काल से मान्यता है, इस तरह से बना हुआ है। मैं आज 19 जून 2026 को अयोध्या की यात्रा से वापस सीतापुर पहुँचा। सीतापुर से 31 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। जब भी आपका अयोध्या धाम में लखनऊ आना हो तो आप यहाँ पे कुदरत दिव्य स्नान कर सकते हैं। इसे नीमसारण भी कहा जाता है, जो नीमसारण के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये दिव्य कुंडेश की अपनी मान्यता है, यानी कि कलयुग का प्रभाव इस कुंड में स्नान करने वाला जो कलयुग में हमारा घोर चलना उसका प्रभाव नहीं होता, इस तरह की मान्यता है। मैंने ड्यूटी लगा ली तो मैंने सोचा आपको वीडियो के माध्यम से कुछ दिखा दूँ। पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हो। इस तरह से देख सकते हैं कि लोमा बना हुआ है, अपने आप में अद्भुत है। मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित प्रमोद गौतम, चेयरमैन वैदिक सुत्तम टाइम्स। मैंने अपनी धार्मिक यात्रा जो है
17 जून 2026 को आरंभ करी थी उस नक्षत्र में आगरा से। तो सबसे पहले मैं अयोध्या गया, जो है 18 जून को मैं अयोध्या पहुंचा। सबसे वहाँ पे मैंने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। उसके बाद अयोध्या धाम के दिव्य दर्शन हुए। फिर जो है अयोध्या से दूसरे दिन 19 जून को फिर मैंने सरयू नदी के दिव्य जल में पौराणिक काल की जो त्रेता युग की नदी है उसमें दिव्य स्नान किया। वहाँ से फिर 19 जून को दोपहर में करीब 12 बजे करीब फिर वहाँ से हम जो है नैमिषारण्य जो चक्र तीर्थ स्थल है, जो है सीतापुर जिले में पड़ता है, इसकी पौराणिक काल से मान्यता है। वहाँ हम शाम को पहुँच के वहाँ पे उस दिव्य कुंड के अंदर स्नान किया। फिर वहाँ से हम रात्रि में ही वापस कानपुर लौटे। कानपुर जो हमारे मित्र हैं वरिष्ठ पत्रकार आनंद अग्निहोत्री, जो कि लखनऊ के दैनिक अखबार दैनिक विश्ववार्ता के संपादक है, मेरी यात्रा में धार्मिक यात्रा की सहभागी रही। उनकी धर्मपत्नी भी रही। वापस उनके निवास स्थान पर कानपुर में उनके निवास स्थान पर पहुँचे रात के 11:30 बजे करीब। नैमिषारण्य से गाड़ी चला के जो है रात को स्टे किया। फिर हमने 20 जून को कानपुर से चित्रकूट धाम की यात्रा आरंभ करी, जो लगभग 250 किलोमीटर है कानपुर से चित्रकूट। वहाँ से हमने दोपहर में 11 बजे लगभग वहाँ से हमने चित्रकूट की धाम की यात्रा करी। चित्रकूट धाम में हम शाम को 6 बजे करीब पहुँचे। शाम को 6 बजे आरती का समय हो गया था। हमारा रामघाट है चित्रकूट धाम में, पौराणिक काल की नदी है, जिसे गोदावरी के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पे शाम की आरती चल रही थी, तो हमने सबसे पहले आरती के मुख्य आरती में हिस्सा लिया। मनमोहक वहाँ के दिव्य नज़ारे थे। फिर रात को हम गेस्ट हाउस के कमरे में विश्राम किया। 20 जून की रात्रि को चित्रकूट धाम में ही रामघाट के नज़दीक ही हमारा गेस्ट हाउस था। फिर हमने 21 जून को 2026 को सुबह सबसे पहले जो चित्रकूट धाम में जब भी श्रद्धालु जाए तो वहाँ पे एक कामतानाथ मंदिर है, भगवान विष्णु की मूर्ति है, भगवान राम की मूर्ति है। वो काले रंग की मूर्ति है। वो जो है पौराणिक काल की जो मान्यता है उसके दर्शन करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो हमने सबसे पहले उस कामतानाथ के रामघाट पे स्नान किया। सबसे पहले तो हमने सुबह के समय दिव्य स्नान किया 21 जून की सुबह। फिर उसके बाद हम कामतानाथ मंदिर पहुँचे, जो कि रामघाट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। कामतानाथ मंदिर के दिव्य स्नान करने के बाद फिर वहाँ पे एक हनुमान धारा है, वो वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, जो कि पहाड़ियों पर 650 सीढ़ियों चढ़ के जाना पड़ता है। पहाड़ियों ऊंचे पे एक से धारा निकलती है हनुमान जी की पौराणिक काल की जो मूर्ति जो मान्यता है वहाँ की, उनके बगल से धारा होती हुई नीचे 12 महीने बहती रहती है, दिव्य जल है। वहाँ पे हम पहुँचे। वहाँ पे रोपवे से भी कोई व्यक्ति जा सकता है। सीढ़ियों चढ़ने में सच्चे में 650 ऊपर चढ़ना, 650 नीचे उतर के आना, सीढ़ियों से भी जा सकता है। और रोपवे की सुविधा गवर्नमेंट दे रखी है। 170 रुपये चार्ज है आवागमन का। और वहाँ से प्राइवेट टैक्सी भी चलती है, पहाड़ी पे घुमा के वहाँ तक भी पहुँचाती है। लेकिन वो खतरनाक रास्ता है, यानी गाड़ी से चौक में तो कार से गया था ऊपर तक, जो है हनुमान धारा तक। तो वो रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, बड़ा पथरीला, पत्थर पड़ती है, पर उससे भी जा सकते हैं। वो उसके चार्ज भी 150 रुपये पर व्यक्ति लेती है वहाँ के जो टैक्सी वाले हैं, जो भी उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बोलेरो है, इस तरह की। तो वहाँ हम पहुँचे, वहाँ हनुमान धारा के दिव्य दर्शन किए, हनुमान धारा का जल ग्रहण किया। और वहाँ पे लड्डू का प्रसाद मिलता है, उसे बहुत नीचे ले जाना पड़ता है, जो हनुमान जी की मूर्ति चढ़ाना पड़ता है। वो झंडी भी ले जा सकता है, पर वहाँ पे प्रसाद लेके भगवान हनुमान जी की सिद्ध प्रतिमा पर भोग ग्रहण किया। फिर वहाँ से हनुमान जी की दर्शन करने के बाद फिर हम वापस लौट के नीचे कार के द्वारा नीचे आए, जो है हनुमान धारा के दर्शन करने के बाद। उसके बाद हमारी यात्रा चित्रकूट धाम की समापन हो गया। यानी 2 मुख्य स्थान होते हैं, रामघाट पे स्नान करना, कामतानाथ के मंदिर, और
हनुमान धारा ये तो करना आवश्यक है। बाकी तो बहुत असंख्य मंदिर है देखने के लिए, आदमी को 2 दिन चाहिए। वहाँ पे कामदा पहाड़ी है, उसके परिक्रमा भी लोग लगाते हैं। वो 4.5 उसकी लगभग बैठती है, उसकी परिक्रमा भी लगाते हैं। लेकिन ये अगर परिक्रमा भी नहीं लगा पाए तो ये 2 मंदिर दर्शन करना, जब भी चित्रकूट धाम में कोई श्रद्धालु जाते हैं जाए तो इनके दर्शन करें, कामतानाथ मंदिर और हनुमान धारा करके फिर हम वहाँ से वापस 12 बजे करीब चित्रकूट धाम से अपने हमारे जो मित्र थे बृहस्पति का आनंद गंगोत्री उनके निवास पर पहुँचे। कानपुर वापस आए, रात को शाम को 6 बजे करीब पहुँचे। फिर रात्रि को विश्राम किया 21 जून की रात्रि को। उसके बाद हम सुबह धार्मिक यात्रा का समापन करते हुए, जो कि 17 जून 2026 बुधवार से आरम्भ की थी, आज 22 जून 2026 दिन सोमवार के दिन मैं वापस कानपुर से आगरा वाले हाईवे पे चल रहा हूँ। आपको हाईवे कानपुर से आगरा दिल्ली हाईवे पे गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, अपनी धार्मिक यात्रा का समापन कर रहा हूँ। जो है तो यानी जो भी यात्रा में मैंने लगभग कम से कम 1500 किलोमीटर गाड़ी मैंने लगभग चला ली, यानी आगरा से लेके अयोध्या और चित्रकूट धाम तक। अब वापस लौट रहा हूँ, कम से कम यहाँ से 217 किलोमीटर भी और है। तो मेरी साइड में 1700-1800 के लगभग कार के द्वारा ही धार्मिक यात्रा दिव्य कृपा से संपूर्ण हो गई, जो है जो कि काफ़ी रोमांचकारी रही, क्योंकि कई ऐसे रास्तों से गाड़ी में ड्राइविंग करनी पड़ी रात में, जहाँ रास्ता बड़ा पेचीदा था। तो अब मैं इस यात्रा का धार्मिक समापन कर रहा हूँ। अब कानपुर से आगरा वापस लौट रहा हूँ हाईवे से, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सभी दर्शक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जनहित में, जिससे कि कभी भी कोई भी श्रद्धालु इन तीर्थ स्थलों पर जाना चाहे तो उससे कुछ थोड़ी सहूलियत प्राप्त हो सके।